नमस्कार एंड वेलकम बैक। पुतिन ने मोदी जी के साथ मिलकर एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि लाइन के ऊपर 30 से ज्यादा कंट्रीज के एम्बेसडर्स या कंट्री के जो हेड्स होते हैं वो वहां खड़े थे पुतिन को मिलने के लिए, कहीं और नहीं, मॉस्को के अंदर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मोदी जी के साथ मिलकर इन्होंने लाइन खींची है। आप सोच के देखिए कि जितनी भी हेडलाइंस हैं पूरे वर्ल्ड की पिछले 3-4 साल में, उन्होंने एक ही चीज बोली कि रशिया आइसोलेटेड है, क्रेमलिन के अंदर कोई जा नहीं रहा, वो सारा का सारा प्लेस खाली पड़ी है और पुतिन फिनिश हो गए हैं। कभी बोल दिया मर गए हैं, कभी मार दिया है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां पर दुनिया ने कुछ और ही देखा, जो कि इट वॉज नॉट सपोज टू एग्जिस्ट। 30 फॉरेन एम्बेसडर्स, दे वर वॉकिंग इन द हार्ट ऑफ क्रेमलिन वन बाय वन। कोई बॉयकॉट नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था और ना ही अंदर कोई एम्प्टी हॉल्स थे। वहां पर कोल्ड हार्ड डिप्लोमेटिक रियलिटी दुनिया को दिखाई दी। हमें तो यह बताया गया था कि ये जो पूरी दुनिया है उन्होंने पुतिन से मुंह मोड़ लिया है। अब मोदी जी के साथ मिलकर कैसे काम किया वो बताऊंगा बाद में। जो आइसोलेशन की बात बोल रहे थे रशिया के सामने कि रशिया को तो आइसोलेट कर दिया, उसकी इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, लेकिन वहां पे ना तो साइलेंस था और लाइन लगी थी नेशंस की, स्टैंडिंग क्लियरली सेइंग हम आपको मिलना चाहते हैं, माई बाप हमें बचा लीजिए, और आपसे डील करना चाहते हैं मॉस्को में बैठकर। आप सोच के देखिए वहां पर कौन कौन खड़ा है। वो सिर्फ अलाइज नहीं है, वहां पर न्यूट्रल स्टेट्स हैं, नेटो की जो कंट्रीज हैं वो लोग भी वहां खड़े हुए थे। और ये कंट्रीज वो हैं जो पब्लिकली रशिया को और पुतिन को क्रिटिसाइज करते हैं। मॉस्को के अगेंस्ट वो वोटिंग करते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और आज खड़े थे पुतिन के क्रेमलिन के कारपेट के ऊपर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो और क्या है। लेकिन दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स इसी का नाम है। वो फीलिंग्स के ऊपर काम नहीं करती, वो काम करती है इंटरेस्ट के ऊपर। मोदी जी के पहले आप सोच के देखिए, ये जो 30 कंट्रीज के एम्बेसडर्स या कंट्री हेड्स हैं जो आज रशिया में गए हैं, वो पहले मोदी जी को मिलने आए। क्या बोला? तेल मत खरीदिए। मोदी जी ने तेल बंद नहीं किया रशिया से खरीदना। उसके बाद हमने एक काम और किया जो वेस्ट कभी सोच नहीं सकता था। वेस्ट करता क्या है कि जहां पर भी डायमंड की माइंस हैं वहां से कच्चा डायमंड लेता है, उसको भेजते हैं ब्रसल्स में, और ब्रसल्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि मुझे इसकी पॉलिशिंग करवानी कहां से है, और रेट जो है वो ब्रसल्स डिक्लेयर करता है, प्रॉफिट वो कमाते हैं। मोदी जी ने रशिया को बोला एक ही चीज, तुम्हें इन गोरों को, इन वेस्ट वालों को डायमंड देने की जरूरत नहीं है, रॉ डायमंड्स तुम्हारे पास है, मेरे पास भेजो। ओ भाई, सूरत में तो उसने पॉलिशिंग होनी है, आपको ब्रसल्स को देने की जरूरत क्या है, रेट हम निकालेंगे। और जैसे ही आपने इनकी परमानेंट दुकानदारी बंद करी है, आज रशिया के पास पाले में आके खड़े हो गए। तभी बोल रहा हूं, रशिया ने मोदी के साथ मिलकर कैसे वाट लगाई है इनकी, जियो पॉलिटिक्स की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी। मैं कई बार बोल चुका हूं, मोदी जी उस लेवल पे काम कर रहे हैं पुतिन के साथ मिलकर। ये कभी सोच नहीं सकते थे कि इनकी सारी की सारी जो 100 साल से 150 साल से जो दादागिरी है उसको खत्म किया जा रहा है, और इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखती है। और जो जियो पॉलिटिक्स है वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन होनी जरूरी है, बस एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत होती है। अब ये रीजन क्या है? पहली बात यह है कि मोदी जी ने वाट लगा दी ना, तेल निकालते निकालते इनका तेल निकाल दिया। दूसरा एक और भी है, रशिया इज टू बिग। जो उसके पास आर्म्स एंड एमुनिशन है, उसके पास खाने की उसके पास सोर्सेज हैं, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, जबकि आप डिलीट करना चाहते हैं। और जो वेस्ट की आइसोलेशन की स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर गई। ये एक्सपोज करती है कि वेस्ट की जो पावर है उसकी लिमिटेशंस हैं, और उनके पास उतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी को भी नीचे कर सके। उनके सैंक्शंस के बावजूद क्या हुआ? भारत ने तेल खरीदा रशिया से, और हमने उनसे रशिया से तेल खरीदकर इन्हीं यूरोपियंस को हमने रीरोट करके बेच भी दिया। क्या कर लिया इन्होंने हमारा? अब डायमंड्स भी इनके चंगुल से निकाल दिया। आगे आगे जो शिपिंग लाइंस हैं उसकी जो इंश्योरेंस है, जिसकी दादागिरी लंदन में होती है, वो भी हमने गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर कर ली। दोस्तों, ये चाहते थे कि मॉस्को को क्रश किया जाए। मोदी जी ने दोस्ती निभाई पूरी पुतिन के साथ, और जो ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया लगी थी मॉस्को क्रश करने के लिए, और मोदी जी ने रशिया को भी बचाया और अपने आप को भी बचाया। और हमने रीअरेंज किया चीजों को इस तरह से कि दुनिया बोल भी नहीं पाई। और आज इसीलिए ये जो सारे एनवॉयज हैं 30 कंट्रीज के, वो वहां पे खड़े थे, कोई पुतिन की प्रेस करने के लिए नहीं,
सिर्फ इसलिए कि दे वांटेड टू रिमेन रेलिवेंट इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आज अगर उस रूम में ना होते तो उसका जो कल को वो यहां पे सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता। और कई लोग तो ऐसे थे, कई कंट्रीज ऐसी थी जो यूक्रेन को फंड कर रही हैं, यानी कि एक हाथ में उन्होंने यूक्रेन का हाथ पकड़ा है, उनको हथियार बेच रहे हैं, और दूसरे हाथ से वो पुतिन का हैंडशेक कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं सानू बचा लो। आपको लगेगा ये हिपोक्रेसी है, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूं। जियो पॉलिटिक्स में या बिजनेस के अंदर इसकी एक वर्ड होता है जिसका नाम है सर्वाइवल। ये सिग्नल है कि जो ओल्ड रूल बुक्स थी वो जल चुकी हैं। पुतिन ने और मोदी जी ने मिलकर यह काम किया। और आज वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने कोशिश किया कि मोदी जी को कट ऑफ किया जाए और पुतिन को कट ऑफ किया जाए। यह रूल था पुराना कि अगर वेस्ट ने आपको काट दिया या आपके ऊपर सैंक्शन कर दिए तो बस आप इररेलेवेंट हो गए हैं, आप मर जाएंगे, आपकी कंट्री का बटा बैठ जाएगा। लेकिन वो रूल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो अब एक पिलर के ऊपर नहीं खड़ा, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हर एक कंट्री एक दूसरे की सपोर्ट कर रही है। और मोदी जी की तो पॉलिसी है कि वासुदेव कुटुंब, भी पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है, आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। और ये जो दुनिया है इसको फ्रैक्चर करके छोड़ दिया। रशिया को दुनिया की जरूरत है, लेकिन उसको सभी की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए क्या? उसे कुछ पार्टनर चाहिए जो उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं और उसके सामान को खरीद सकते हैं। दैट्स ऑल। इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, हमें मालूम था कि पूरी दुनिया को तेल चाहिए। वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस थे, ईरान के ऊपर थे, तेल की प्रोडक्शन हो नहीं सकती। हमने अपॉर्चुनिटी को यूज किया बड़ी ब्यूटीफुली, और आज इसलिए रशिया की जो इकोनॉमी है वो नीचे नहीं आई। इट इज गोइंग वेरी वेल। भारत के भी अंदर भी कोई इन्फ्लेशन का बहुत बुरा हाल नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया क्योंकि रशिया ने हमारी हेल्प करी, हमने रशिया की हेल्प करी। इसको बोलते हैं दोस्ती। आज अगर ये सारे 30 कंट्रीज के लोग कभी भारत आ रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, ये पेंडुलम बन गए। जैसे घड़ी होती है उसमें वो पेंडुलम चलता है, ये पेंडुलम बन चुके हैं। कभी हमें बोलते हैं कि प्लीज हमें बचा लो, कभी उधर जाके बोलते हैं हमें बचा लीजिए। दोस्तों, आज की दुनिया में हर बंदे को हर की जरूरत है, और ये चीज पुतिन भी समझते हैं, मोदी जी समझते हैं। यूरोप को अकल थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि मुसलमानों के साथ रहने लगे तो अकल वैसे भी खत्म हो ही जाती है। अब ये जो युद्ध है रशिया का यूक्रेन के साथ, ये बंद होने की कगार के ऊपर है। ज़ेलेंस्की भारत आ रहा है नेगोशिएट करने के लिए, नहीं, मोदी जी को बोलने के लिए कि वो कैसे पुतिन के साथ बात करके इस युद्ध को बंद करवा सकते हैं। और जो ये धुआं निकल रहा है कहां पर? सिर्फ वेस्ट के जो न्यूज रूम्स हैं वहां से धुआं निकल रहा है। आपको पता लगना चाहिए कि उनका धुआं निकल क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कि पुतिन खत्म हो गया, ये मरने वाला है और वहां पे विद्रोह हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। उनके सारे के सारे नैरेटिव्स वो खत्म हो गए। एक चीज और नोट करना, पूरी मीडिया के अंदर ब्लैकआउट है इस न्यूज का। नोबडी वांट्स टू कवर। एक तो उनका मुंह काला होता है, पहली बात। दूसरा एक चीज और भी है कि जो एक्चुअल मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में ज्यादातर चीजें बाहर नहीं आती। और रशिया का तो स्टाइल है, वो ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करते अपनी मीटिंग्स के बारे में। पुतिन किसको मिले, क्या बात करी, दे डू नॉट शो इट टू मच। चाइना के अंदर भी यही हाल है, ये कम्युनिस्ट का स्टाइल है। अब वो क्या कर रहे हैं? साइलेंटली पुतिन इज लाफिंग एट दिस पीपल एंड वॉशिंगटन नोज दिस थिंग कि पुतिन ने किया क्या है। दोस्तों, अब ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये आए थे वहां पर अपने सीवी लेकर, इसलिए आपने कोई सेरेमनी देखी नहीं है। और पुतिन ने वर्डिक्ट दे दिया कि भाई दीज नेशंस आर नॉट एंडोर्सिंग अ वॉर, दे आर एंडोर्सिंग अ रियलिटी। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुतिन साहब तुसी जीत गए, हमारी सारी की सारी प्लानिंग आपको खत्म करने की वो खत्म हो गई है। एंड दे हैव लाइंड अप टू डील विद पुतिन कि हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हम आपके साथ एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। बस आप जो डायमंड्स का काम और तेल का काम आपने डायरेक्टली मोदी के साथ करना शुरू कर दिया, इसको बंद कर दीजिए। और जियो पॉलिटिक्स में सर्वाइवल उसी का है, जो जिस जीत उसी की है जो सर्वाइव कर गया। वेस्ट सर्वाइव कर नहीं सकता, मोदी जी ग्रो कर रहे हैं और पुतिन सर्वाइव कर गया है। अब आप समझ के देखिए, जो एरा था कि यार नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर दिया, ईरान को कर दिया, वेनेजुएला को कर दिया, जहां मन किया उसको ब्लॉक कर दिया, वो आइसोलेशन का टाइम खत्म होता जा रहा है।
और वेस्ट के आइसोलेशन का टाइम वो शुरू होना शुरू हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी गेम वो चेंज कर दी। किन्होंने? दो धुरंधर जब मिल बैठेंगे, वैसे 3 यार होता है लेकिन 2 यार, क्योंकि ना पुतिन पीता है ना मोदी जी, मिल बैठेंगे 2 यार। उसके बाद क्या होता है वो आप देख लीजिए इस लाइन को देखकर, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये है दुनिया की रियलिटी। जब मैं ये वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, गर्व होता है मुझे कि कैसे मोदी जैसा एक आदमी वो आया, भारत का नाम भी रोशन किया और दोस्तों के साथ दोस्ती भी निभाई। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स। जब मैं वर्ड यूज करता हूं जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स, आप में से कई लोग बोलते हैं सर तो हर चीज जो है ना मोदी जी की वो मास्टर स्ट्रोक लगती है। भाई ये लोग वही होते हैं जिनको पप्पू की हर चीज मास्टर स्ट्रोक लगती है। आपको पप्पू मुबारक, हमें भारत। मुझे ना मोदी से मतलब है, ना मुझे राहुल गांधी से मतलब है, मुझे भारत से मतलब है। और भारत के लिए जो चीज बंदा डिलीवर कर रहा है, जब मोदी जी डिलीवर नहीं करते तो सबसे ज्यादा गालियां मैं भी निकालता हूं। जब मैं देखता हूं कि वेस्ट बंगाल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, वहां पे आग लगी हुई है, वो देश से अलग होने की कगार के ऊपर है, तो मैं गालियां भी निकालता हूं। तो मैं मोदी ना तो मैं भगत हूं, ना ही पप्पू का भगत तो मैं कभी बन नहीं सकता जब तक कि वो देशद्रोही है। जिस दिन वो देश के बारे में, उसके हित के बारे में बात करेगा, आई एम गोइंग टू स्टैंड विद हिम ओनली। सो वी आर पीपल हु विल स्टैंड विद एनीबॉडी हु टॉक्स फॉर भारत, हु वर्क्स फॉर भारत। और जैसे मोदी जी ने काम किया है पुतिन के साथ, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए आज तक कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पूरे दुनिया के अगेंस्ट जाकर अपनी दोस्ती निभाई हो। कमेंट्स में डालना जरूर, मैं पढ़ता जरूर हूं सभी के कमेंट्स और रिप्लाई भी करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।